हरे कृष्ण। हे माधव, जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके मुख पर उठते बैठते सोते हर एक क्षण एक ही नाम होता है, और वह है हमारे परम भगवान श्री कृष्ण का, और होना भी चाहिए। क्योंकि अगर व्यक्ति आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना चाहता है तो यही एक मार्ग है। जब जब हमारा हृदय सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण का नाम जपता है तो परम आनंद की अनुभूति होती है। और ऐसा ही आनंद जब भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव दिवस नजदीक आ रहा हो तब भी होती है। मानो जैसे सच में फिर से हमारे लड्डू गोपाल इस धरा पर जन्म लेने वाले हो। जैसे जैसे जन्माष्टमी का दिन नजदीक आता है हमारा हृदय खुशी से नाच उठता है। और क्यों ना हो, हमारे लड्डू गोपाल हैं ही सबके प्यारे, जो हर एक व्यक्ति के हृदय में अविरत प्रेम की बरखा करते हैं। जैसे द्वापर युग में सभी गोपियों का मन मोहित करते थे, उनकी बांसुरी के सुर सभी जीवों को मुग्ध करते थे, तो यही परम पावन तिथि बहुत ही जल्द आ रही है, जिसका भक्त बड़े ही आतुरता से प्रतीक्षा करते हैं, और वह है जन्माष्टमी। इस दिन हमारे भगवान श्री कृष्ण ने इस धरातल पर अवतार धारण किया था। यह दिन है भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अत्यंत मंगलमय अष्टमी तिथि। कुछ स्थानों पर यह तिथि श्रावण मास में आती है। भविष्य उत्तर पुराण में भी इस बात की पुष्टि मिलती है कि जिस घर में जन्माष्टमी व्रत का पालन किया जाता है उस घर में किसी भी प्रकार का अभाव, दुख, दरिद्रता, क्लेश नहीं टिकते। जो भी व्यक्ति इस पावन दिन पर सच्चे मन से उपवास कर भगवान श्री कृष्ण की सेवा पूजा करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। जो दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने की इच्छुक हैं, उन्हें सभी व्रत नियमों का पालन करके पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से युक्त होकर इस जन्माष्टमी का पालन करना चाहिए। एक बार फिर हमें इस जन्माष्टमी के अवसर पर परम भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य तत्व को समझने का और उनकी सेवा करने का अवसर मिल रहा है। और इस बार जन्माष्टमी आ रही है 26 अगस्त 2024 सोमवार के दिन। उत्तर भारत की समय सारणी अनुसार इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त का समय रहेगा प्रातः 4:23 और सूर्योदय होगा 5:59 पर। अष्टमी तिथि आरंभ हो रही है 26 अगस्त को प्रातः 3:39 से और पूर्ण होगी मध्य रात्रि 2:19 पर। इस दिन अत्यंत मंगलमय रोहिणी नक्षत्र का भी सुयोग बन रहा है और यह नक्षत्र आरंभ होगा 26 अगस्त को दोपहर 3:55 पर और समाप्त होगा 27 अगस्त 2024 दोपहर 3:38 पर। किसी भी कार्य को करने के लिए यह सबसे उचित समय है। इस व्रत का पारण करने का समय रहेगा अगले दिन यानी 27 अगस्त को प्रातः 5:57 पर। कई स्थानों पर लोग मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करने के बाद ही इस व्रत का पारण कर लेते हैं, यानी अन्न युक्त भोजन ग्रहण करते हैं। लेकिन आदर्श स्थिति तो यही है कि इस व्रत का पारण अगले दिन सुबह तक किया जाए। अगर रात्रि में अपने घर में पूजा कर रहे हैं तो पूजा करने का समय है रात को 12:01 से लेकर 12:45 के बीच में। यह समय उत्तर भारत के लिए है। जन्माष्टमी के दिन प्रत्येक मनुष्य को संपूर्ण व्रत और उपवास का पालन करना चाहिए। कुछ भक्त इस दिन संपूर्ण निर्जला का पालन करते हैं और रात्रि में 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक संपन्न होने के बाद ही उस चरणामृत के साथ अपना व्रत खोलते हैं। लेकिन कुछ भक्तों के लिए यह संभव नहीं होता तो वे कम से कम जल, दूध या फल के साथ जन्माष्टमी का पालन कर सकते हैं। लेकिन किसी भी स्थिति में जन्माष्टमी के दिन अन्न युक्त भोजन का स्वीकार नहीं करना चाहिए। जो वयस्क हैं, बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं या स्तनपान कराने वाली माताएं हैं, उन्हें एकादशी प्रसाद लेकर इस व्रत को करना चाहिए। लेकिन प्रयास करना चाहिए कि सभी को इस दिन अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जप अधिक से अधिक करना चाहिए। कथा और कीर्तन करना चाहिए। अपने तन, मन और चेतना को भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित रखना चाहिए। मनुष्य को पूर्ण तपस्या में रहकर भक्ति करनी चाहिए और तभी व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकता है
और मनुष्य जीवन के लिए सभी कार्यों में सबसे श्रेष्ठ कार्य और कर्तव्य है परम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना और उनकी भक्ति करना। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को जन्माष्टमी का यह व्रत अवश्य रखना चाहिए। इस व्रत के द्वारा हम भगवान श्री कृष्ण को तो प्रसन्न करते ही हैं, लेकिन साथ साथ जाने अनजाने में हम अपनी वैदिक सभ्यता, संस्कृति और संस्कार को भी आगे बढ़ाते हैं। हमारे वैदिक धर्म में आने वाले प्रत्येक त्योहार, पर्व, उत्सव के पीछे वैज्ञानिक कारण है और वे कोई अंध श्रद्धा से प्रेरित मात्र रीत रिवाज नहीं है। जब हम धूमधाम से इन सभी उत्सवों को मनाते हैं तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक संदेश देते हैं कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति प्रमाणभूत और अत्यंत गौरवशाली है, जिसमें भगवान कोई निराकार या ब्रह्मा ज्योति के रूप में नहीं है, अपितु वे साक्षात स्वरूप में प्रकट होते हैं। अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, उनके साथ मधुर लीलाएं करने के लिए और उनका संरक्षण करने के लिए वे प्रत्यक्ष हैं, साकार हैं। वर्तमान समय में जब दिन प्रतिदिन सनातन धर्म का ह्रास हो रहा है, ऐसे समय में हमारे इन त्योहारों को मनाना अत्यंत आवश्यक बन चुका है। इसलिए आप भी इन उत्सवों को मनाइए और अपने परिवार तथा बच्चों को भी प्रेरित करिए। उन्हें इस त्योहार का महत्व समझाइए और इस प्रकार आप धूमधाम से जन्माष्टमी का उत्सव मना सकते हैं। तो चलिए आध्यात्मिक जगत में वृद्धि पाने के लिए इस पवित्र दिन भगवान श्री कृष्ण की अनेक रूप से सेवा करके जन्माष्टमी का उत्सव मनाते हैं और जन्माष्टमी व्रत का पालन करके परम भगवान श्री कृष्ण से उनकी शुद्ध भक्तिमय सेवा की याचना करते हैं। हरे कृष्ण।